ओम शांति। आज बाबा की 10 अप्रैल की मुरली। मीठे बच्चे अपनी उन्नति के लिए रोज तालमेल निकालो। चाहते हैं ना सब अपनी उन्नति चाहते हैं, तो सिर्फ चाहने से होता है चीज कोई। बाबा कहते हैं ना, कई बार चाहते तो बहुत कुछ है बच्चे, ये करें ये करें ये करें, और संकल्प भी बड़े बड़े करते हैं, लेकिन सिर्फ चाहने से होगा? भाषा होती है ना, हम तो ये चाहते हैं, हम तो ये चाहते हैं, हम तो ये चाहते हैं। तो बाबा भी कहते हैं उसका एक्शन प्लान क्या है फिर? जो चाहते हैं उसका एक्शन प्लान होना चाहिए ना फिर। हाँ, तो उसके लिए एक्शन प्लान बाबा ने क्या सुनाया है? पोता मिलने का। खुद की खुद ही चेकिंग करो, अपना खुद ही हिसाब निकालो। आज बाबा की सारी मुरली इसी टॉपिक पर है। सारे दिन में चलन कैसी रही? चेक करो, यज्ञ के प्रति ऑनेस्ट रहे? चेक करो, यज्ञ के प्रति ऑनेस्ट रहे। तो धारणा की ये 3 मुख्य बातें। पोता मेल निकालो, सारे दिन में चलन कैसी रही चेक करो, यज्ञ के प्रति ऑनेस्ट रहे, ईमानदार रहे। प्रश्न, किन बच्चों के प्रति बाप का बहुत रिगार्ड है? उस रिगार्ड की निशानी क्या है? किन बच्चों के प्रति बाप का रिगार्ड बहुत है? रिगार्ड है, बहुत रिगार्ड है। बाबा ने कहा उस रिगार्ड की निशानी क्या है? नहीं, बाबा का प्रश्न क्या है? किन बच्चों के प्रति बाबा का बहुत रिगार्ड है? एक होता है बच्चों का रिगार्ड, एक होता है आज बाबा कह रहा बाबा का रिगार्ड है। तो जो ऐसे बच्चे हैं उन बच्चों की क्या निशानी होगी? भगवान उनका रिगार्ड रखता है। ठीक है, सच्चाई से रहे, जो सच्चाई से चलते हैं बाबा उनका रिगार्ड है। और दूसरा ईमानदारी। ईमानदारी, अच्छा। अच्छा, तो बाबा कह रहे हैं जो बच्चे बाबा के साथ, क्वालिटी चेक करना, जो बाबा के साथ सच्चे हैं, यज्ञ के प्रति ईमानदार, बाबा के साथ सच्चे हैं, यज्ञ के प्रति ईमानदार, कुछ भी छिपाते नहीं है। उनकी जो लाइफ होती है ट्रांसपेरेंट है, अंदर बाहर साफ। जैसे कोई चीज़ ट्रांसपेरेंट होती है ना, तो आर पार देखो तो साफ दिखता है ना। जैसे कांच लगा हुआ है, इसके आर पार साफ दिख रहा है ना। तो ऐसे बाबा कहता है ट्रांसपेरेंट लाइफ होगी उनकी, छिपाएंगे नहीं, अंदर कुछ और बाहर कुछ और, पीछे कुछ और आगे कुछ और, तो छिपाएंगे नहीं। ये सारी क्वालिटी होंगी तो बाबा के दिल पर चढ़े रहोगे। उन बच्चों के प्रति आज बाबा ने 3 बातें विशेष बोली हैं। सच्चे होंगे, यज्ञ के प्रति ईमानदार होंगे और छिपाते नहीं हैं,
ऐसे बच्चों के प्रति बाबा का बहुत बिगाड़ है। रिगार्ड होने के कारण, बाबा का रिगार्ड होने के कारण कुछ काम दे उठाते रहते हैं। बाबा कहता है ऐसे बच्चों को भगवान कुछ काम दे करके उठाते रहते हैं, सर्विस पर भी भेज देते हैं। बच्चों को सच सुनाकर, बाबा कहता है सच्चाई सुनाकर के श्रीमत लेने की अकल होनी चाहिए ना। बाबा कहता है सच्चाई सामने सुनाकर फिर बाबा की राय लेनी चाहिए ना। निमित्त आत्माओं से राय लो कि ये बात है, हम इसमें क्या करें। बाबा कहता है श्रीमत लेने की भी अकल होनी चाहिए ना। फिर आज का गीत बजा मुरली में, महफिल में जल उठी क्षमा परवानों के लिए। बाबा क्षमा है, हम परवाने हैं। ये ईश्वरीय प्रभु की महफिल है। जैसे उस दुनिया की महफिल में नाचना गाना खाना और पीना चलता है, भगवान की महफिल भी है, ये फरिश्तों की है, जहाँ स्वयं भगवान हमें अमृत पिला रहे हैं, जहाँ मन मयूर हमारा खुशी से नाचते हैं। ओम शांति। अब ये गीत तो हुआ रॉन्ग, क्यों? परमात्मा अब वहाँ क्षमा है ना, लाइट का दिखा दिया जलता हुआ, लेकिन बाबा तो लाइट है लेकिन दिव्य प्रकाश है। कोई अग्नि वाली लाइट थोड़ी है बाबा कि कोई जल जाएगा जाकर। जो दुनिया में कई शब्द बोले हैं, हजारों सूर्यों से तेजोमय, अब एक सूर्य के नजदीक नहीं जा सकते तो हजारों सूर्य के नजदीक कैसे जाएंगे। बाबा कहता है कोई वैसी लाइट की क्षमा थोड़ी है कि जैसे वो लाइट की क्षमा होती है तो जो पतंगे होते हैं, कीड़े होते हैं, पतंगा कीड़ा परवाना, इसके छोटे छोटे पंख लगे होते हैं, जो बरसात में आते हैं, जहाँ भी लाइट देखते हैं वो लाइट से चिपक जाते हैं, जल जाते हैं। वास्तव में परमात्मा को क्षमा भी नहीं कहा जाता है। ये तो भक्तों ने अनेक नाम रख दिए हैं, ना जानने के कारण कहते हैं नीति 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 नीति, हम नहीं जानते। वो तो बेअंत है ऐसे कहते हैं, उसका आप अंत नहीं पा सकते। भगवान के लिए लोगों ने यही कहा है। साधु संत गुरुओं का ये मत मतांतर चला आ रहा है, नीति नीति हम नहीं जानते, नास्तिक है। फिर भी जो नाम आया है कह देंगे, कोई ब्रह्मा कह देते हैं, कोई क्षमा कह देते हैं। बाबा कहता है ठीक कर भीतर में भी परमात्मा को कह देते हैं, क्योंकि भक्ति मार्ग में कोई भी भाव को यथार्थ रीति पहचान नहीं सकते। बाबा को ही आकर के अपना परिचय देना होता है। सारा संसार 2500 सालों से उसे ढूंढता रहा। बाबा कहता है अपनी अपनी रीति से सब जगह गए, गुरुओं के पास, गंगा के घाटों पर गए, सब जगह गए, लेकिन अब तो कोई कहता नहीं है कि मिल गया मुझे। बाबा ने कहा सब ढूंढ ही रहे हैं। कोई पत्थर भीतर में ढूंढ रहा है, कोई ब्रह्म मानता है, कोई क्षमा मानता है, शिव हम कह देते हैं, नहीं शिव शास्त्र आदि कोई मैं भी बाप का परिचय ही नहीं है। बाबा तो सीधे शब्दों में ही कहता है ना कि ना गुरुओं को पता है, न साधु संतों को पता है, और न ही किसी तुम्हारे वेदों और शास्त्रों में, रामायण और महाभारत में किसी में भी सत्य परिचय नहीं है उसका। तो बाबा कहते हैं इनसे तो मेरी प्राप्ति नहीं होती है। और ही बाबा ने कहा भक्ति में तो और ही तुम नीचे आ गए, क्योंकि भक्ति की, लेकिन भक्ति तो तमो प्रधान हो गई ना अभी।
पंच तत्वों की कर रहे हैं, 5 भूतों की कर रहे हैं, मनुष्यों की कर रहे हैं, तो और ही गिरावट में आ गए अंधकार। बाबा अपने बच्चों को परिचय दे रहे हैं, अपने को आत्मा समझ बाबा को याद करना। बाबा को भी वही प्राप्त कर सकता है जिसने ये पहला अभ्यास, पहला पाठ पढ़ा है। नहीं तो यहाँ भी बाबा कहता है मेरे बच्चे भी जानते नहीं है, नंबर 12 है। किसी ने सिर्फ 1% जाना है, किसी ने तो जाना भी नहीं है, बस आ रहे हैं। तो जितना जितना ये अभ्यास हम करेंगे उतना बाबा की अनुभूति आपको स्वतः ही होगी। और जब तक अनुभूति नहीं होगी तो निश्चय भी नहीं होगा, और जब निश्चय नहीं होगा तो आप उसके आगे का पालन भी करेंगे नहीं। इसलिए उनको नास्तिक कहा जाता है। अपने को आत्मा समझ बाबा को याद करना, इसमें बहुत ही बुद्धि का काम होता है। अब देह के संबंधों से ऊपर उठना है। बाबा कहता है ये मेरा है, फलाना है। अब उन संबंधों के भान में नहीं चलना है। बाबा कहते हैं कि भान पता होना चाहिए, बस मैं आत्मा हूँ। जब मैं आत्मा हूँ तो बाकी दूसरी क्या है? दूसरी भी तो आत्मा ही है ना। तो ये भान खत्म हो जाएगा। देहिक संबंधों का भान निकलना बहुत जरूरी है। बाबा कहता है इसमें बुद्धि का काम है। इस समय पत्थर बुद्धि बन गए ना। आत्मा में बुद्धि होती है, ऑर्गन्स के द्वारा पता पड़ता है आत्मा की बुद्धि पारस है या पत्थर है। सारा मदार आत्मा पर है कि नहीं? मदार माना खेल। जैसी आत्मा वैसा शरीर, जैसी आत्मा वैसे समाधि, जैसी आत्मा वैसी प्रकृति, वैसा संसार। इसलिए बाबा कहते हैं सारा मदार आत्मा पर है। मनुष्य कह देते हैं आत्मा ही ये है अति धर्म की ग्लानि। आत्मा ही परमात्मा है। फिर कह देते हैं आत्मा तो निर्लेप है। ये परमात्मा है तो निर्लेप हो गई, उसको कुछ भी नहीं होता है, कोई पाप नहीं चढ़ता आत्मा पर, क्योंकि आत्मा तो परमात्मा का रूप है। ऐसा सोचते हैं मनुष्य। इसलिए वो शरीरों को धोते रहते हैं कि पाप तो शरीर से करता है मनुष्य, तो शरीर को धोना चाहिए। अब ये तो कितनी बड़ी, बाबा कहता है क्या हो गई, ये तो अज्ञानता कितनी बड़ी है। आत्मा परमात्मा है, सब कुछ पे परमात्मा करता है, तो भोगना आत्मा क्यों भोगती है? कहते हैं कि आत्मा को कुछ नहीं होता है, आत्मा परमात्मा का स्वरूप है, निर्लेप है। इसलिए जो चाहे सो करो। फिर एक तरफ कहते हैं मेरी आत्मा को दुखी मत करो, तो कोई ऐसा नहीं कहता है मेरी परमात्मा को दुखी मत करो, ऐसे कहते हैं क्या? कहते हैं मेरी आत्मा को बहुत कष्ट होता है जब ऐसा होता है। मेरी आत्मा, मेरे आत्मा को नहीं बोलते, मेरा आत्मा नहीं बोलते हैं। लेकिन परमात्मा जब आता है तो मेरा कहते हैं, मेरी नहीं कहते हैं कभी। मनुष्य कह देते हैं आत्मा ही परमात्मा है, वह निर्लेप है, इसलिए जो चाहे सो करो। मनुष्य कह देते हैं ये सब बात है। मनुष्यों का बाप को नहीं जानते। बाप कहते हैं माया रावण ने तुम्हारी बुद्धि कैसी कर दी। भगवान कहता पत्थर बुद्धि हो गई है। पत्थर पर कुछ असर थोड़ी होता है। पत्थर बुद्धि को असर नहीं होता है कुछ भी। कोई भी सुना ले, भगवान आ जाए, समझते नहीं है, टाइम लगता है। जैसे पत्थर पर पानी पड़ते पड़ते बहुत टाइम लगता है कि वो गोल हो जाता है। फिर गोल गोल हो गया तो कहते हैं ये शिव है। शिवलिंग समझ के रख लेते हैं। तो पत्थर को समय लगता है। बाबा कहते हैं मैं पत्थर बुद्धियों को पढ़ाने आया हूँ। बहुत टाइम लगता है ना। कितनी मुरलियाँ चली भगवान की,
नहीं तो एक ही मुरली से काम हो जाता ना। भगवान एक बार आता पढ़ा के जाता और वो मुरली जो 4 पेज की मुरली है उसी से सुधर जाते। लेकिन भगवान रोज 4 पेज की मुरली चलाता है। 4 पेज की मुरली में से 4 शब्द भी हम उठा लें, बेड़ा पार हो जाए। लेकिन हम क्या सोचते हैं, फलाना कह रहा है, फलाना नहीं, बाबा की शिक्षा से मैच करो कि वो जो कह रहा है वो ब्राह्मण आत्मा किसी भी रूप में अगर कह भी रही है, अगर बाबा की शिक्षा है तो ऐसे होनी चाहिए कि ये बाबा ने कहा है, ये भगवान की शिक्षा है। तो बाबा कहते हैं चेक करो, दिन प्रतिदिन बुद्धि और ही तुमको प्रदान हो रही है। दुनिया के लोगों की देखो ना बुद्धि, जितना जितना दुख है तो पाप भी क्या हो रहा है, कम हो रहा है। उल्टी बुद्धि ये मनुष्यों की, सजा भी भोग रहा है, पाप भी बढ़ा रहा है। सजा भी भोग रहा है, पाप भी बढ़ा रहा है। तो ऐसा नहीं आ रहा है कलयुग में मनुष्यों की कि मैं अपने पाप कम कर दूं तो सजा अपने आप घट जाएगी। बाबा ने कहा दिन प्रतिदिन तमो प्रधान और ही अधिक हो रहे हैं। माया का बहुत जोर चल रहा है दुनिया में। आगे क्या बोला होगा? बाबा कहते बिल्कुल सुधरते नहीं है। जो ना सुधरने वाले हैं किसका बिगाड़ेंगे? वो सोचते हैं हम ना कहना मान के शायद किसी और का बिगाड़ रहे हैं, तकदीर अपनी खराब करेंगे ना, पश्चाताप खुद करेंगे, खुद रोएंगे, तब कोई नजर नहीं आएगा। एक समय आता है ना कोई समझाने वाला होता है ना कोई बोलने वाला होता है। उसे जीवन में खुद ही चलना होता है, खुद ही मालिक होता है। लौकिक में भी होता है। आप बच्चे को बड़ा करके शादी कर देते हो फिर थोड़ी बोलते रहते हो, बोलते फिर क्या बोलते हैं, इसकी तो शादी हो गई है, अब इसको क्या, तो जिसकी जितनी बुद्धि की डेवलपमेंट होनी थी हो गई। उसके बाद रोज रोज हम उसको लेके नहीं बैठ जाते हैं। लेकिन जितना छोटा होगा तो हम बोलेंगे, समझते हैं कि अभी इसकी बुद्धि इतनी विकसित नहीं है, समझदार नहीं है। जब तक लगता है समझदार नहीं है, लेकिन जब लगता है तो समझदार हो ही गया है तो हम छोड़ देते हैं। बाबू भी यही कह रहा है, इतने दिन से ज्ञान सुन रहे हो तो जो पुराने हैं वो समझदार हो गए ना फिर। लेकिन यहाँ तो बाबू पहले दिन से ही समझाता है कि यहाँ कोई छोटे बच्चे नहीं आते हैं, यहाँ कौन सुनने आते हैं, जवान और बूढ़े होते हैं। इसलिए बाबा यहाँ किसी से कोई जबरदस्ती नहीं करता है। भगवान होके भी जबरदस्ती नहीं करता है। वो भी कहता है करना है तो करो, चलना है तो चलो, मानना है तो मानो, नहीं तो तुम जानो तुम्हारा काम जानो। दिन प्रतिदिन और ही जास्ती बाबा कहते हैं तमो प्रधान माया का जोर सुधरते बिल्कुल नहीं है। बच्चों को समझाया भी जाता है। रात को सवेरे की प्लानिंग करके सोना होता है ना। बाबा कहता है रात को अपना फिर पूरे दिन का चार्ट देखो। योग भी ऐसे नहीं लगेगा अगर श्रीमत तोड़ोगे तो। पोता मेल निकालो, क्या किया, आज सारी मुरली में बाबा चार्ट बता रहा है। चार्ट में क्या चेक करना है, क्या चेक करना है? हमने भोजन देवताओं के मिसल खाया, चेक करो। बाबा क्या कहता है, साधारण भोजन करो, सिंपल भोजन करो। देवताओं का भोजन कैसा होता है? भोग बनाते हो, कैसे बनाते हो? कहते हैं लहसुन प्याज नहीं डालना, ज्ञानी लोग भी। तो बाबा कहते हैं जब तुम अपनी यादगार देवी देवताओं के लिए भी, भक्त लोग भी ऐसा भोग बनाते हैं, शुद्धि वाला बनाते हैं, भक्ति वाले दिन उबला हुआ खाते हैं,
या मीठा खाएंगे या फ्रूट खाएंगे। आज तक किसी ने नहीं सुना कि व्रत वाले दिन पकौड़े खाओ, तीखा खाओ, ये वर्जित है, निशानी है। तो भगवान भी कहता है जब रोज आपका भोजन ऐसा होगा देवताओं मिसल, क्योंकि देवता तो आपको बनना है, आपकी दिनचर्या में ऐसा रहा है, तभी तो भक्त लोग आपके नाम से कलयुग अंत में भी चाहे 2 दिन 9 दिन संयम रख लेते हैं। रखते हैं कि नहीं रखते हैं? एक टाइम भोजन करते हैं, व्रत वाले दिन एक टाइम वो भी उबला हुआ या कुछ लेते हैं। बाबा इसलिए कह रहा है देवताओं में सब भोजन खाया, उल्टा सीधा अटरम सटरम खाएंगे, फिर कहो बाबा मैं बीमार हूँ, तो बाबा क्या कहेगा? खाओ, बीमार हो, भोग मत लगाओ। भगवान को भोग बिना लगाए खा लेना, उल्टा सीधा खा लेना, जिम्मेवार खुद है। बाबा कहेगा चलन देखो अपनी, फिर ऐसा खाने वालों की भी चलन सुधर नहीं सकती। चलन कायदे से चली या अनाड़ियों में सब चलते हो, अनाड़ी किसी से कोई लेना देना नहीं, अपनी धन में अपनी अपनी मनगणन, अपनी मत। बाबा कहता है रोजाना अपना पोता में नहीं संभालोगे तो तुम्हारी उन्नति कभी नहीं होगी। जैसे पूछ बोलते हैं, समझ गए? टेढ़ी की ऐसा नहीं बनना है। हाँ, भगवान के बने हैं जो बाबा के, जी बाबा जी बाबा, इसमें देहाभिमान नहीं, देहाभिमान तो खत्म कर दो। हमें आए किस लिए? अगर यहाँ भी नहीं सुधरे तो दुनिया में कहीं नहीं सुधरेंगे। ये सुधरने की जगह है, जिसको सुधरना है वही रुकेगा, नहीं सुधरना वो गेट आउट हो जाएगा यहाँ से, क्योंकि यहाँ भगवान बैठा है। बाबा कहते हैं देखो अपनी चलन, आज का ये पोता मेल नोट कर रहे हैं, मुरली की बात पूछूंगी। आज का चार्ट, रात को रोज पोता मेल निकालो, क्या किया सारा दिन, हमने भोजन देवताओं मिसल खाया, ये चार्ट का है। चलन कायदे से चली, अनाड़ियों मिसल तो नहीं चले। रोजाना अपना पोता मेल नहीं संभालोगे तुम्हारी उन्नति कभी नहीं होगी। और आगे भी बाबा ने कह दिया बहुतों को माया थप्पड़ बहुत मारती है, तो क्या कहते हैं बाबा, क्या करूं, मेरे आगे तो पेपर आ गया, मेरे आगे समस्या आ गई, मुझे तो सफलता नहीं मिलती है। भगवान ने जो दिनचर्या दी है बना के वो ठीक है, पहले चेक करो क्या मैं भगवान का कहना मानती हूँ। और मैं भगवान का कहना ही नहीं मान सकती तो भगवान के दिल पर चढ़ोगे, और जो दिल पर नहीं चढ़ा है उसे सफलता मिलेगी, आगे बढ़ेंगे। तो बाबा कहता है ऐसे भी मेरे बच्चे हैं, बाबा बाबा तो करते हैं लेकिन बाबा की मानते नहीं है, और जब बाबा की मानोगे नहीं तो मदद नहीं मिलेगी। इसलिए बाबा कहता है बहुतों को माया के थप्पड़ पढ़ते रहते हैं। लिखते हैं आज हमारा बुद्धि योग, थप्पड़ कौन से होते हैं? एग्जाम्पल लिखते हैं बाबा आज हमारा बुद्धि योग फलाने के नाम रूप में गया, सड़ी गली दे दूसरे की याद कर रहे हैं। नाम रूप, नाम रूप का आकर्षण हो जाता है। कोई व्यक्ति मेल फीमेल अच्छा लगना, उसकी देह अच्छी लगनी, उसी देह को याद करना फलाने नाम से, तब बाबा कहता है और ही बेड़ा गर्क। ये तो इतनी खराब बीमारी है, बाबा कहता है इतनी खराब बीमारी कोई भी नहीं है। जैसे शरीर की कैंसर जैसी बीमारी होती है ना, ऐसे ब्राह्मण जीवन के लिए कैंसर है पूरा। देहधारी में सारी दुनिया उसी में तो फंसी है।
देहधारी में अटक जाना, पुराने शरीरों को याद करना, दूसरों के शरीरों को याद करना। तो ये चार्ट है इसका, चेक करो फिर। आप लिखो, आज हमारा बुद्धि योग फलाने के नाम रूप में गया। बाबा को फिर लिख के दो, गया है। आज हमने ये पाप कर्म किया, मुख से किया, आंखों से किया, कानों से किया, या हाथों से किया, या संकल्पों से किया। लिखो कौन सा पाप कर्म हुआ, कोई तो होता है। बाबा कह रहा है ऐसा सच लिखने वाला कोटों में कोई ही होगा। सच जल्दी से थोड़ी निकलता है। अब देखो, अभी अभी किसी ने गलती की होगी, लेकिन वो उसको छिपाने के लिए कितना कोशिश करता है, जल्दी सच नहीं निकलता। इतना झूठ हमारे अंदर आ चुका है कि सच जल्दी से हम स्वीकार ऐसे नहीं कहते हाँ कि मैंने भूल की है, उसके लिए हम क्षमा चाहते हैं, आगे से हम नहीं करेंगे। कहाँ निकलता है? देह अभिमान बोलने ही नहीं देगा, देह अभिमान स्वीकार नहीं करने देगा, तो परिवर्तन भी नहीं होगा। बाबा कहता है रोज चेक करना, आज हमने कौन सा पाप कर्म किया। ऐसा सच लिखने वाले कोटों में कोई होते हैं। बाबा कहते हैं मैं जो हूँ और जैसा हूँ, मुझे बिल्कुल जानते ही नहीं है भाई। अपने को आत्मा समझ के बाबा को याद करें, तब कुछ बुद्धि में बैठे। बाप कहते हैं बाल अच्छे अच्छे बच्चे हैं। बाबा कहते हैं मेरे अच्छे अच्छे बच्चे हैं, ज्ञान भी अच्छा है उनमें, अच्छा सुनाते भी हैं। लेकिन बाबा कहता है कई ऐसे बच्चे हैं जो बड़ी बड़ी स्टेज पर भी फेमस हैं, बहुतों क्लास करा लेते हैं। बाबा कहते हैं योग नहीं है, क्योंकि योग कर्म से कनेक्ट है ना। फिर योग नहीं है, पहचान पूरी नहीं है, समझ नहीं सकते, इसलिए वो थोथा ज्ञान जिसका असर किसी को नहीं होता है। बाबा कहता है तो वो समझा भी नहीं सकेंगे, वो समझा नहीं सकेंगे। सारी दुनिया के मनुष्य मात्र रचयिता और रचना को बिल्कुल भी नहीं जानते, गोया कुछ भी नहीं जानते। यह भी ड्रामा में लोग है। फिर भी होगा 5,000 साल के बाद ये समय आएगा, मुझे आके समझाना होगा। बाबा कहता है राजाई लेना कम बात नहीं है, बहुत मेहनत है। माया अच्छा ही बात करती है, और फिर बाबा कहता बड़ी युद्ध चलती है। और युद्ध कौन सी चलती है? माया से। उस युद्ध का नाम क्या है? बताइए, माया से हमारी कौन सी युद्ध चलती है? युद्ध जैसे दुनिया में होती है ना, बॉम्ब से भी चलती है, तलवारों से चलती है, लाठी से चलती है ना, पत्थर से भी चलती है। माया से कौन सी चलती है? बाबा उसको कहता है बॉक्सिंग। बॉक्सिंग होती है पहलवानी, जिसमें घूंसे मारते हैं, एक दूसरे को गिरा देते हैं, थप्पड़ मारते हैं। बाबा कहता है ये माया से तुम्हारी बॉक्सिंग है, तो तुम्हें घूंसे मारती है, थप्पड़ मारती है। समझ गए? अब किसी को घूंसा पड़ेगा तो खुशी तो गायब हो ही जाएगी। तो खुशी गायब होना माना घूंसा पड़ चुका है, कोई ना कोई हो गया कि है, खुशी से कनेक्शन है। एक घूंसा पड़ेगा खुशी कम, दूसरा पड़ेगा और कम, और जितने पढ़ते जाएंगे खुशी बिल्कुल नीचे चली जाएगी। फिर तो उसको स्वर्ग में भी बिठा दो,
वो कुछ होने वाला नहीं है, दब जाता है इतना। माया के घूसे इतने पड़ते हैं, खुशी कोसों दूर चली जाती है। नहीं सोचो, भगवान के बने खुशी क्यों नहीं रहती, हल्के क्यों नहीं रहते, योग क्यों नहीं लगता, भगवान से मिलन क्यों नहीं होता फिर, या उसकी बातें मुझे याद क्यों नहीं रहती। साहब क्लास से बाहर गए साहब, और मुरली में तो कहीं ऐसे बैठते हैं लोरी, मजे से सोते हैं, पढ़ने थोड़ी आए हैं, वो तो सोने आए हैं यहाँ। घर के काम खत्म करके मुरली में आके बैठ के सो जाओ, तो क्या पढ़ाई याद रहेगी, याद रहेगी नहीं मुरली। भगवान कहता है इसलिए तो वो जब आता है वो गीत नहीं सुनाता है, अगर वो गीत सुनाता है तो और सोते है ना। कोई दोहे सुनाता उसमें भी वही राग है गाने वाला, तो भी नींद आती। इसलिए वो तो पढ़ाने आया है, समझाने आया है, ताकि हम आंखें भी खोल के रखें और कान भी खोल के रखें। बाबा कहते हैं तुम्हारी माया से बहुत बड़ी युद्ध चलती है, घूसे लगते हैं, बॉक्सिंग होती है, आप बचाएगा नहीं सामने वाला तो घूसा कहीं भी लग सकता है। देखिए बॉक्सिंग, नहीं देखिए, नहीं देखिए तो कोई चीज़ आपको नॉलेज नहीं है तो आप देख लेना, आजकल तो गूगल सब दिखा देगा। कोई चीज़ का नहीं पता है, बार बार मुरली में भी आता है तो पता तो होना चाहिए। बाबा ये बात बोलता है, क्या है ये बॉक्सिंग, बड़े बड़े मैदान में होती रहती है। बाबा कहता है उसमें घूसा किसी को आँख पे लग गया ना तो पूरा काला हो जाता है उसका, हाँ कुछ भी हो जाता है। बहुत होशियार जो होते हैं ना उनकी बॉक्सिंग होती है, इसमें भी गवर्नमेंट की तरफ से मेडल मिलते हैं, फिर भी एक दो को बेहोश कर देते हैं मार के, प्रैक्टिस होती है उनकी। कहते हैं बाबा माया के बहुत तूफान आते हैं। अच्छा क्यों आते हैं, किसी किसी के आगे क्यों ज्यादा आते हैं, कहते भी बाबा मेरी इतनी परीक्षा क्यों होती है, मेरे आगे तूफान क्यों आते हैं। सुधर जाओगे तो नहीं आएंगे, जब तक नहीं सुधरोगे। ये होता है, सो भी बहुत थोड़े बच्चे सच लिखते हैं, बहुत ही छिपा लेते हैं, समझ ही नहीं है कि मुझे बाबा को कैसे सच सुनाना है। छिपाने की अकल है, सच सुनाने की अकल नहीं है। क्या श्रीमत लेनी है, वर्णन नहीं कर सकते। तो बाबा कह रहे हैं, बाबा जानता है माया बहुत प्रबल है, अगले में रहोगे श्रीमत पर नहीं चलोगे तो माया का तो ज़्यादा ही बार होगा ना, क्योंकि माया तो इसी ताक में बैठी है। माया प्रबल है, सच बतलाने में बड़ी लज्जा आएगी उन्हें, निकलेगा नहीं सच गले से। उनसे कर्म ही ऐसे हो जाते हैं जो बताने में फिर लज्जा आएगी, उल्टे कर्म कर बैठेंगे। बाबा तो बहुत रिगार्ड देके उठाता है, ये बहुत अच्छा है, इनको ऑलराउंड सर्विस पर भेज दूंगा, बस दे इनका आया, माया का थप्पड़ खाया, ये गिरा। बाबा तो उठाने के लिए मेहमा करते हैं। बाबा तो गारंटी देता है जो मेरी श्रीमत पर नहीं चलेगा उसके माया के थप्पड़ उसको लगते ही है, बच ही नहीं सकता। नहीं तो बाबा उठाने के लिए मेहमा करते हैं, कुछ काल भी उठाऊंगा, तुम तो बहुत अच्छे हो, स्थूल सेवा में भी अच्छे हो। सबसे मोटा पुरुषार्थ है, स्थूल सेवा करो बाबा की, को योग लगने लग जाएगा। बाबा कहता है स्थूल सर्विस एक साधन, यज्ञ सेवा करो, परंतु यथार्थ रीति बैठ बताते हैं मंजिल बहुत भारी है। देव देखे समन को छोड़, देखे समन को छोड़, अशरीरी आत्मा समझना, ये पुरुषार्थ करना बुद्धि का काम है। ये
किसी का चिंतन नहीं, किसी की चिंता नहीं, नो पर चिंतन। पर चिंतन में ये नहीं है कि हम दूसरे की उल्टी सीधी नहीं, किसी का चिंता नहीं है, कोई संकल्प ही नहीं चलाना है। जिसके लिए चल रहा है उसको बोल दो, काम खत्म। बुद्धि को खाली रखना है। अगर बुद्धि खाली नहीं होगी तो ना तो ज्ञान भरेगा ना योग लगेगा। तुरंत सफाई बुद्धि की चाहिए। पुरुषार्थ करना बुद्धि का काम है, सब पुरुषार्थी है। कितनी बड़ी राजाई स्थापन हो रही है, बाबा के सब बच्चे भी हैं तो स्टूडेंट भी हैं तो फॉलोअर्स भी, तीनों। बाप टीचर गुरु, तो बाप तो बच्चे, टीचर स्टूडेंट और सदगुरु फॉलोअर्स। ये सारी दुनिया का बाप है, उसी एक को बुलाती है, सारी दुनिया उसी को बुला रही है और वो मेरा सर्व संबंधी है। बाप भी है, टीचर भी है, गुरु भी है, संबंधी सखा सब कुछ है, साथी भी है। आकर बच्चों को समझाते रहते हैं, फिर भी इतना रिगार्ड थोड़ी रहता है। बड़े बड़े आदमी आते हैं, कितना रिगार्ड से उनकी संभाल करते हैं, कितना भक्का रहता है। इस समय तो सब पते कहने में कहते हैं वीआईपी, या कहेंगे बहुत बड़ा आदमी है ना, ऐसे कहते हैं। पद में कितना बड़ा आदमी होता है, लेकिन इस समय कलयुग के अंदर जितना बड़ा आदमी होगा उतना क्या कर रहा है, क्या कर रहा है जानते हैं? तो छोटा आदमी अच्छा हुआ ना इस समय, जो सुबह से रात तक मेहनत कर रहा है ना, हाँ फिर रात को पी लेता है, बस नशे में डूबा, सवेरा हो गया, है ना। गधे घोड़े की जिंदगी पे बोझा उठाया, हाँ, और कुछ करने का टाइम नहीं है उसके पास। उसकी जिंदगी बस इतनी है, लेबर क्वालिटी। लेकिन बड़े बड़े आदमियों को तो कुछ करना रहता ही नहीं है ना, काम सब नौकर चाकर कर रहे होते हैं, उनको कुछ नहीं करना है। उन्होंने अपना सेटअप लाइफ का ऐसा बना रखा है, गाड़ी बैठे एसी मिलेगी, कमरे में एसी मिलेगी, जहाँ जाएंगे सब सुख सुविधाएं उनके साथ होंगी। उनको तो बोतल का ढक्कन भी नहीं खोलना है, इशारा करेंगे साथ वाला बोतल का ढक्कन खोल के उसको पानी दे देगा, कुछ भी नहीं करना है। उसने अपनी लाइफ का सेटअप ऐसा कर लिया है, उसको सिर्फ बुद्धि का काम है, बस बुद्धि से खेलता है। तो खाली टाइम है, पैसा बहुत है, तो फिर वो कहाँ जाएगी बुद्धि उसकी, उल्टे कामों में जाती है। इसलिए बाबा कह रहा है पाप को भी जास्ती, और कितना भक्का रहता है, बहुत बड़ा आदमी है। अगर बाबा से पूछो तो बाबा कहेंगे सबसे, पर बाबा कहता लाज रखता हूँ ना, बाबा इशारे नहीं बोलता है। अभी बाबा ने इशारे नहीं कहा ये बात। बाबा क्या कह रहे हैं कि वो कहेंगे बहुत बड़ा आदमी है, कितना उसका रिगार्ड रखते हैं, संभल करते हैं, कितना भक्का रहता है। इस समय तो बाबा कह रहे सारे पतित हैं, अपने को समझते थोड़ी है। माया ने बिल्कुल तुच्छ बुद्धि बना दिया, उसको तो जीना कहते हैं, दुनिया में जीना है, जीने आए हैं। तो बाबा कहते हैं कितने तुच्छ बुद्धि हो गए। कह देते हैं सत्य की आयु इतनी लंबी है, तो बाबा कहते हैं 100% बेसमझ मनुष्यों का। और क्या काम करते रहते हैं, 5,000 वर्ष की बात को लाखों वर्ष कह दी है। वो भी बाबा के समझाते हैं 5,000 वर्ष पहले लक्ष्मी नारायण का राज्य था और पूरे संसार में स्वर्ग था, लक्ष्मी नारायण का राज्य था। बाबा कहते यही महाराजा महारानी, हाँ, जिनके राज्य में तुम सब सुखी थे, सारी प्रजा सुखी थी, धन धान्य से भरपूर थी, देवताएं थे। फिर आसुरी गुण वाले को बाबा कहते हैं इस समय असुर कहा जाता है। तो बहुत सारी आसुरी चलन भरी पड़ी है, तो आसुरी कर्म करने वाले असुरी कहलाएंगे। असुर और देवताओं में तो रात दिन का फर्क है, कितना मारा मारी झगड़ा लगा रहता है दुनिया में, है ना। असुरों का क्या काम है, जहाँ जाएंगे लड़ाई झगड़ा करेंगे।
तो असुरों का काम यही है, असुरी बुद्धि जहाँ जाएंगे वहाँ झगड़ा ही करेंगे। तो ये तो बाबा कहता है बुराई और अच्छाई का झगड़ा होता है, क्योंकि दोनों कभी एक साथ रह नहीं सकते ना। हंस और बगुले की बात है ना, हंस और बगुले की कोई सेटिंग होगी नहीं ना। खूब तैयारियां होती रहती हैं, कितना मारा मारी है और भी बॉम्ब्स बना रहे हैं, कितना मारने की कसरत तैयारी चल रही है। एक तरफ कहते हैं भगवान दुनिया में शांति कर दे, और भगवान कहता तू तो विनाश की तैयारी कर रहा है, खुद ही इतने सब बना रहे हैं। इस यज्ञ में सारी दुनिया सुहाग होनी है। भगवान कह रहा है मैंने जो यज्ञ रचाया है, इस यज्ञ से संपूर्ण शांति भी होगी, और संपूर्ण परिवर्तन भी होगा, और संपूर्ण सफाई भी होगी, और संपूर्ण सुहा होगा। भगवान ऐसे थोड़ी रोज रोज आता रहेगा, आया है तो पूरा काम करके जाएगा ना, आधा काम करके तो नहीं जाएगा, पूरा ही काम करके जाएगा, पूरा बदल के जाएगा। इसके लिए सब तैयारियां, बॉम्ब्स निकले सो निकले, फिर बंद थोड़ी हो सकते हैं, चल रहे। यूक्रेन रसिया कहाँ चल रहा है, विनाश लीला, बड़े बड़े बॉम्ब्स छोड़ रहे हैं। थोड़े समय के अंदर सबके पास ढेर हो जाएंगे, क्योंकि विनाश तो फटाफट होना चाहिए। फिर हॉस्पिटल आदि भी नहीं रहेंगे। कोरोना आया तो हॉस्पिटल कम पड़ गए थे, कोरोना की बीमारी के लिए हॉस्पिटल नहीं थे। भगवान कह रहा हॉस्पिटल कम पड़ जाएंगे, ऐसी बीमारियां आ जाएंगी। अभी भी तो है, इस हॉस्पिटल चेक कराओ, उससे चेक कराओ, उसको चेक कराओ, बीमारी पकड़ में बहुत मुश्किल है। पूरे भारत में घूम लेते हैं, फिर विदेश से भी इलाज चलाते हैं, लेकिन बीमारी समझ में नहीं आती है, तब तक राम नाम सतो लेता है इलाज कराते कराते, क्योंकि मनुष्य दुआएं नहीं ले रहा है, अच्छे काम नहीं कर रहा है। तो दुआओं की जरूरत है, अच्छे कर्मों की जरूरत है। थोड़े समय के अंदर सबके पास ढेर हो जाएंगे। बाबा के तो हॉस्पिटल आदि नहीं रहेंगे, किसी को पता नहीं, पता भी नहीं पड़ेगा। मासी का घर थोड़ी है ये, विनाश साक्षात्कार, कोई पाई पैसे की बात नहीं है ये। सारी दुनिया की आग देख सकोगे? आज बाबा धर्मराज बन के बैठा है, बाबा पूछ रहा है देख सकोगे दुनिया की आग? इस बार तो माउंट आबू की जंगलों में भी आग लगी थी, पहाड़ों पर, पर जल्दी बुझ गई। सूखी लकड़ियां खड़ी होती है ना, आग लग जाती है। बाबा कह रहा है देख सकोगे? साक्षात्कार होता है, सिर्फ आग ही आग लगी हुई है। अभी जो लगी थी अभी भी बुझी नहीं, बुझी पता नहीं, हाँ चल रही है। सारी दुनिया खत्म होनी है। कितनी बड़ी दुनिया है, आकाश तो नहीं चलेगा, दुनिया खत्म हो गई है। बाबा कहते हैं दुनिया में कुछ नहीं बचेगा, ऊपर आसमान नीचे जमीन, बाकी सारा खत्म होना है, सफाई होनी है। कितनी बड़ी दुनिया है, इसके अंदर जो कुछ है वो सब विनाश होना है। धरती और आसमान के बीच में जो नजर आ रहा है सब विनाश होना है। सतयुग और कलयुग में रात दिन का फर्क है। कितने ढेर मनुष्य हैं, कितने जानवर हैं, कितनी सामग्री है। अभी ये भी बच्चों की बुद्धि में बड़ी मुश्किल से बैठता है। फिर बाबा इतना शॉर्ट में तो समझाता है, बाकी तो आपको मंथन करना है, मनन करना है, विचार करो ना। बाबा कहता है, बाबा इशारा देता है, ये मुरली का इशारा है, बाकी तो आप विचार करो। 5000 वर्ष की बात है ना, देवी देवताओं का राज्य था ना, कितने थोड़े मनुष्य थे, अब कितने मनुष्य हैं। अभी कलयुग है। बाबा कहता है जरूर इस कलयुग का महाविनाश तो होना है। बाप आत्माओं को कहते हैं बहुत समय हुआ, अब तो मुझे याद करो। यह भी समझ से करना है, ऐसे ही शिव 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 करते रहोगे, रटा नहीं लगाना है। चेक करो ना कितना टाइम मेरी बुद्धि एकाग्र होती है, बिंदु बन के बिंदु बाबा के आगे। एक्चुअली तो वो है,
छोटे बच्चे भी कह देते हैं, परंतु बुद्धि में समझ तो नहीं है ना। शिव बाबा कह देते हैं, अनुभव से नहीं कहते हैं कि वह बिंदी है। हम भी इतनी छोटी बिंदी हैं, ये अनुभूति में बैठना होता है। ऐसे समझ से याद करना है। पहले तो मैं आत्मा हूँ, ये पता करो। बाबा का परिचय बुद्धि में अच्छी रीति धारण करो। अंतर्मुखी बच्चे अच्छी रीति याद कर सकेंगे। जिनको बहुत संकल्प विकल्प चलते हैं, योग नहीं लगा सकेंगे। अंतर्मुखी कल भी बाबा ने समझाया था। अंतर्मुखी बच्चे अच्छी रीति समझ सकते हैं। हम आत्मा बिंदी हैं, हमारी आत्मा को अभी नॉलेज मिल रही है। हमारे में 84 जन्मों का पाठ कैसे भरा हुआ है। चिंतन चलाओ आत्मा पर। मुझ आत्मा में 84 जन्मों का पाठ भरा हुआ है। जन्म जन्म चुरा लेते गए। मैं आत्मा अपने घर से आई हूँ, जैसी आई हूँ वैसे ही जाना है। चिंतन चलाओ मैं आत्मा घर में कैसी थी। तो फिर बाबा कहता चिंतन चलाओ जब मैं सृष्टि में आई तो किस स्वरूप में थी। तो सतयुग में बुद्धि ले जाओ। तो बाबा कहते हैं चक्र चलता रहना चाहिए सारा दिन तुम्हारा। कैसे आत्मा सतो प्रधान बनती है, ये सब बड़ी अंतरों को समझने की बातें हैं। इसमें टाइम लगता है। बच्चे जानते हैं तुम्हारा ये अंतिम जन्म। अभी हम जाते हैं घर। अब घर जाना है, अब घर जाना है। ये स्लोगन बुद्धि में माथे पर चलता रहना चाहिए। घर जाना है, ये बुद्धि में पक्का होना चाहिए ना। आत्मा है, शरीर का भान कम होगा तब बातचीत करने में सुधार होगा तुम्हारा। शरीर का भान कम होगा तो बातचीत करने में सुधार होगा। एक देहाभिमान में बात करना अलग होता है ना। नहीं तो चलन तुम्हारी बिल्कुल और बदतर हो जाएगी फिर, क्योंकि इसका भी बोझा चढ़ता है ना। वो क्या करने का, तो बाबा कह रहे और ही बदतर हो जाओगे फिर, क्योंकि तुम शरीर से अलग होते नहीं हो, देहाभिमान में रहते हो। तो देहाभिमान में आके फिर तुम कुछ ना कुछ होता रहेगा विक्रम। कुछ ना कुछ कह देते हैं। बच्चों को यज्ञ के प्रति बहुत वफादार होना चाहिए। यज्ञ से तो बड़े ऑनेस्ट चाहिए। अभी तो बहुत अलबेले हैं। बाबा कह रहा अभी बहुत अलबेले हैं। खान पान, बाबा अंडरलाइन सुनाता है। खान पान, पान क्या होता है? पान खाना है, पीना, खाना और पीना। पीने में पानी भी होता है, जूस भी होता है, चाय भी होती है, शरबत भी होता है। जो भी पीते हो, पी रहे हो जो भी, उसे किसकी याद में पीना है? चार्ज करके पीना है, दृष्टि देके पीना है। उस फीलिंग में पीना है कि आप जब पी रहे हो तो महसूस होना चाहिए। तो बाबा के तो वो भी दवाई बन जाएगी। वातावरण कुछ सुधारा नहीं है, क्योंकि हमारे बोल से, संकल्प से, कर्मों से वातावरण बनता है। तो अपना खान पान और वातावरण कहीं हमें सुधारा नहीं है। बाबा के बनने के बाद भी चेंज नहीं कर रहे हैं। तो अभी तो बहुत टाइम चाहिए। सभी से उन बच्चों को ही बाबा याद करते हैं ना, फिर पद भी वही पा सकेंगे। फिर ऐसे ही अपने को सिर्फ खुश करना, चलन सुधारो नहीं और ऐसे ही खुश कर रहे हो अपने आप को, तब बाबा कह रहा है तो वह तो चना चबाना होगा ना। फिर बड़ी अंतर्मुखता चाहिए। जो चिंतन चलाओगे वही सुनाओगे ना आप किसी को। आपके अंदर ज्ञान का चिंता नहीं होगा, ज्ञान की गहराई नहीं होगी। आपके अंदर क्या चल रहा है आपकी भाषा से पता लगता है ना।
तो बाबा कहता आप तभी सुना सकोगे ना, अंतर्मुखता चाहिए ना, समझाने की युक्ति चाहिए ना। प्रदर्शनी में कोई समझते थोड़ी है, कह देंगे आपकी बात ठीक है, अलग है क्या हो, यहाँ हो थोड़ी झटके मार रहे हो, क्या समझेंगे? देखा मनगढ़ंत आ गया, अभी तो बाबा ने इतना कहा ही नहीं है। बाबा क्या कह रहा है? बाबा ये कह रहा है समझ में नहीं आता, प्रदर्शनी से सिर्फ ज्ञान समझ में नहीं आता है, बस थोड़ा सा बस इतना बोल देंगे आपकी बातें अच्छी हैं, ज्ञान समझ में नहीं आएगा। ज्ञान तो कोर्स करेंगे ना तब समझ में आता है, और कोर्स करने के बाद रोज मुरली सुनते हैं तब कितने दिन बाद बुद्धि में घुसना चालू होता है। यहाँ भी नंबरवार है, यहाँ भी नंबरवार है। जैसे एक छोटा बच्चा स्कूल जाता है, कितने दिन तो वो बैठता ही है, जाके बैठना सीखता है, धीरे धीरे पेन चलाना सिखाते हैं, धीरे धीरे उसको मतलब समझ आता है। कितना टाइम लग जाता है उसको, वर्ष लग जाते हैं। फिर कहीं जाके वो उसको पढ़ना सीखता है, फिर बहुत दिनों बाद तो जो पढ़ रहा है उसका अर्थ समझ में आता है। और ये तो ज्ञान है भगवान का, सेम वही स्थिति है यहाँ। बहुत दिन तक तो मुरली पर लेनी पड़ती है, बस कान में बज रही है, बहुत टाइम लगता है, बहुत टाइम का अभ्यास है। जब भगवान के बोले गए महावाक्यों को गहराई से समझ पाते हैं। तो बाबा भी कह रहे हैं यहाँ भी मेरे बच्चे नंबरवार हैं। निश्चय है कि हम बच्चे बने, बाबा से स्वर्ग का वर्षा मिलता है। अगर हम बाप की पूरी सर्विस करते रहेंगे तो हमारा तो यही धंधा है। बाबा कहता है फिर तुम्हारा यही धंधा है। सारा दिन विचार सागर मंथन होता रहेगा। ये बाबा भी विचार सागर मंथन करता होगा ना। सारा दिन क्या चलता है दिमाग में, ये भी तो अटेंशन रखने की बात होती है कि मेरे अंदर क्या विचार चल रहा है। सारा दिन विचार सागर मंथन होता रहेगा। ये बाबा भी विचार सागर मंथन करता था ना, नहीं तो कब कैसे पद पाएगा। देखने में तो लगता बाबा खाली बैठा है, लेकिन वो खाली नहीं बैठता है, बुद्धि से सारी दुनिया में घूमता है। बुद्धि में सारी दुनिया के बच्चे होते थे, बुद्धि में सारी यज्ञ की कारोबार होती थी। बच्चों को दोनों इकट्ठा समझाते रहते हैं, बाप और दादा दोनों इकट्ठा समझा रहे हैं। दो इंजन ले लिए, डबल इंजन कब लगती है दिनेश में? हाँ, डबल इंजन लगी होती है उस गाड़ी में जो पहाड़ों पे चलती हैं गाड़ियाँ। बाबा भी कह रहा है तुम्हें चढ़ना इसलिए डबल इंजन मिली है, गिरे हुए थे, बहुत ऊंची चढ़ाई है ये। एक चढ़ाई होती है धीरे 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 घूम घूम के जा रहे हैं, ये होती सीधी खड़ाई, फिसले तो सीधा खड़ा है पहाड़, उस पर चढ़ना है, और जरा सी चूक हुई तो सीधा नीचे पहुंच जाएंगे, फिर कुछ नहीं मिलने वाला ढूंढने से। बाबा भी कह रहा है ये घूम घूम के मधुबन वाली वैसी पहाड़ी नहीं है, पुरुषार्थ की सीधी है ये। फिसल गए तो फिसल गए, आप समझ जाओ कौन सी चढ़ाई की बात बोली है। ऐसे नहीं क्या करें बाबा भूल हो गई, ये काम विकार की बात है, गिर गए, बाबा कहता दोबारा तुम कभी भी उठ नहीं सकोगे। पहाड़ी पर जाते हैं, गाड़ी को दो इंजन लगाते हैं, कभी कभी चलते चलते गाड़ी खड़ी हो जाती है तो खिसक कर नीचे चले जाते हैं। तो बाबा ने पूरा एग्जाम्पल दिया, हमारे बच्चों का भी ऐसे ही हाल है। चढ़ते चढ़ते मेहनत करते करते फिर चढ़ाई चढ़ नहीं सकते, माया का ग्रहण तूफान लगता है, एकदम नीचे गिरकर पुर्जा पुर्जा हो जाते हैं। बताओ फिर कैसे उठेंगे, पुर्जा पुर्जा हो गया। थोड़ी ही कई सर्विस कर लेते हैं, अहंकार आ जाता है उन्हें, घमंड आ जाता है,
मैं ही करने वाला हूँ, मैं ही कर रही हूँ, मैंने ही किया। अभी तो शुरुआत भी नहीं हुई, अहंकार पहले आ गया, गिर जाते हैं। समझते ही नहीं है कि बाप है और बाप धर्मराज भी है, इतना भी समझ में नहीं आता है। वो मेरा ही बाप क्या बनेगा? धर्मराज। अगर कुछ ऐसा करते हो तो हमारे ऊपर बहुत भारी दंड पड़ता है। फिर बाबा तो हर वक्त देखते ही है ना मुझे, मैं कहीं भी हूँ, दुनिया किसी भी कोने में हूँ, उसका जीपीएस लगा है ना, लोकेशन ऑन है ना, बाबा के साथ हमारी कनेक्ट है ना, कहीं भी हो गया। इसलिए बाबा कह रहा बड़ा भारी दंड पड़ता है, इससे तो बाहर में रहें तो अच्छा है। कोई ऐसे भी यज्ञ में रह रहे हैं, बाबा कह रहे इससे तो तुम बाहर रहो। तो अगर नहीं सुधरना है तो यहाँ रहने का कोई मतलब नहीं। बाबा कोई अब कोई बाहर चला भी गया, इसलिए बाबा कहता क्या हो गया, चला गया, नहीं सुधर सकता, उसकी क्षमता नहीं है ना सुधरने की, तो बाहर ही जाएगा। अब दोनों में प्रॉब्लम होती है ना कईयों को, कि बाहर क्यों चला गया, और जो अंदर रहेगा सही नहीं चलेगा, ये तो यहाँ रह के ऐसा कर रहा है, तो करे तो करे क्या बेचारा। यहाँ रह के करेगा तो भी कहेंगे यहाँ रह के कर रहा है, और बाहर चला गया तो कहेंगे अरे वो तो फलाना चला गया। बाबा तो खुद कह रहा है नहीं सुधर सकते तो जाओ, कोई रोक टोक थोड़ी है, किसी को नहीं बांधा है। भगवान को धक्के मार के उसे निकाल देता है, पता होना चाहिए। समय के धक्के पड़ते हैं, दिखते थोड़ी धक्के। भगवान पहले 100% चांस देता है, सुधरना है तो सुधर जाओ। लेकिन क्या करें, वो अपनी चलन नहीं सुधारते तो इकट्ठा होता रहता उसका, जब पूरा गड़ा भर गया बाहर हो जाएगा। तो बाबा कह रहे तुम चिंता नहीं करो, किसी को चिंता करने की जरूरत नहीं है, ये तो इतना बड़ा यज्ञ है। किसी नौकरी में भी जाते हैं, नहीं सुधरते तो नौकरी से निकाल दिया जाता है। कोई घर में रहता है, नहीं सुधरता तो माँ बाप निकाल देते हैं, नहीं निकालते। तो इतना बड़ा यज्ञ, यहाँ से भी नहीं सुधरेंगे तो निकाला जाएगा। बाबा भी कह रहा है समझते नहीं है, क्योंकि बाप तो धर्मराज है, दंड पड़ता है, इससे तो तुम बाहर में रहो, वहां जाके जो मर्जी करो ना, फिर कोई मना थोड़ी है, यहाँ रह के नहीं करना है। बाबा का बनकर और बरसा लेना, ये कोई मासी का घर समझा हुआ है क्या? बाबा कह रहा है यहाँ रहना कोई आसान काम थोड़ी है। बाप का बनकर फिर ऐसा कुछ करते हो तो तुम नाम बदनाम। भगवान हमारी पालना कर रहा है, हमें रोटी खिला रहा है, सब कुछ दे रहा है, हम उसका नाम खराब करेंगे तो बच जाएंगे, छोड़ेगा? तो बाबा क्या तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, फिर बहुत चोट लग जाती है। बारिश बनना कोई मासी का घर थोड़ी है। प्रजा में कोई इतने साहूकार बनते हैं, बात मत पूछो। फिर अज्ञान काल में कोई अच्छे होते हैं, कोई कैसे होते हैं, अज्ञानियों की बात है। नालायक बच्चे को कह देंगे हमारे सामने से हट जाओ, मुंह मत दिखाना, ऐसे नहीं कहते। कहते आगे से जो मर्जी करो, हमें शक्ल मत दिखाना। कोई लड़की अपनी मर्जी शादी करती, कई माँ बाप कहते हैं दोबारा यहाँ लौट के, ऐसे कहते। दूसरों को गलत मैसेज आता है तो कहते हैं हमारे सामने से हट जाओ। या एक दो बच्चे की तो बात ही नहीं है, यहाँ माया बड़ी जबरदस्त है। इसमें बच्चों को बहुत अंतर्मुखी होना चाहिए, तब तुम किसको समझा सकोगे। तुम्हारे ऊपर बलिहार जाएंगे और फिर बहुत पछताएंगे। हम बाबा के लिए इतनी गाली देते हैं, सर्वव्यापी कहना, अपने को ईश्वर कहना, उनों के लिए सजा कम थोड़ी है। फिर भगवान समझ लिया गुमराह कर रहे हैं, ऐसे थोड़ी चले जाएंगे, उनों के लिए तो और ही मुसीबत है। जब समय आएगा बाबा इन सब से हिसाब लेगा, जो भगवान समझ के बैठे हैं। कयामत के समय सबका हिसाब किताब चुप होगा। आज धर्मराज का पाठ कैसे चलेगा, बाबा ने खोल दिया, सब बता दिया। आज की मुरली 10 बार पढ़ लेना, इसमें बड़ी विशाल बुद्धि चाहिए। मनुष्य को देखो किस किस को पीस प्राइज दे रहे हैं,
वास्तव में पीस स्थापन करने वाला है ना। बच्चों को लिखना चाहिए दुनिया में प्योरिटी, पीस, प्रॉस्पर्टी भगवान की श्रीमत पर स्थापन हो रही है, इसके बिना हो नहीं सकती। श्रीमत मशहूर है, श्रीमद भगवत गीता शास्त्र को कितना रिगार्ड दिया जाता है। कोई ने किसके शास्त्र और मंदिर को कुछ किया तो कितना लड़ जाते हैं, है ना। धर्म के झगड़े चल रहे हैं, इसने मंदिर तोड़ दिया, उसने मस्जिद तोड़ दी, झगड़े लगे पड़े हैं। अभी तुम जानते हो सारी दुनिया जलकर भस्म हो जाएगी। अभी लड़ रहे हैं इन चीजों की, बाबू सब कुछ ही टूटेगा। भूकंप आया, टूट गया, जाओ लड़ो प्रकृति से, हाँ। और कोई वैसे तोड़ देगा तो गड़बड़ है। मंदिर मस्जिद आदि को जलाते रहेंगे, ये सब चलेगा, सिविल वॉर होगी। ये सब होने के पहले बच्चे पवित्र होना है। ये होना आपको अंदर होना चाहिए। घर बार संभालना है। ये आते तो ढेर की ढेर है, आते तो बहुत है। ब्रह्मा भोजन रखो तो कितना ढेर आ जाएंगे। या बकरियों माफिक तो नहीं रखना है ना, जिनमें हिम्मत ही नहीं कुछ करने की, चलने। बाबा बकरियों को मत रखो। आज बाबा पीछे पड़ गया, हाँ? समझ गए, बकरियों को नहीं रखना है। बकरी तो नहीं कोई बैठी क्योंकि यह तो अमूल्य जीवन है, इनको तो बहुत संभाल से रखना है। बच्चों आदि को ले आना, बाबू कहते हैं प्रोग्राम में ले आते हो, बंद करो, इसको बंद करो। सुनने कहाँ देते हैं। आप देखो बच्चों को ले आते हैं, सुनने नहीं देते हैं। बाबा कहते हैं बच्चों आदि को ले आना बंद कर देना होगा। इतने बच्चों को कहाँ बैठ संभालेंगे। बच्चों को छुट्टियां मिली तो समझते हैं कहाँ जाएं, चलो मधुबन में बाबा के पास जाते हैं। ढेर लगा देते हैं बच्चे, आतंक मचा के रखते हैं, मधुबन पहुंच जाते हैं। जहाँ देखो भाग रहे होते हैं, भंडारे में हर जगह शोर मचा रहे होते हैं। समझ गए क्या मेंटेलिटी है। अरे फलानी जगह घूमने से तो अच्छा मधुबन चल रहे, ज्ञान ध्यान कुछ नहीं सुनेंगे, खा पी के घुमा के ले आएंगे, यही भावना है। वहाँ फ्री में मिलेगा सब, ले जाओ सबको। ये भावना थोड़ी है कि जाके ज्ञान सुनाना, ले जाओ उन्हें जो बैठ के सुने ज्ञान। जिसको ज्ञान नहीं सुनना उसको वहाँ क्यों ले जा रहे। बाबा का ऑर्डर निकल गया आज मुरली में, ऐसे नहीं ले आना है। बच्चे शोर मचाते रहते हैं, ना सुनते हैं ना सुनने देते हैं। तो बाबा कह रहे हैं तो जैसे धर्मशाला हो जाए फिर तो। फिर यूनिवर्सिटी कैसे हुई है, बाबा जांच कर रहे हैं। फिर ये भी नहीं है कोई बच्चा ले आया, उठती भी नहीं है सभा में से, फिर बच्चा चाहे कितना भी रोता रहे, शोर मचाता रहे, उठने का नाम नहीं लेते। वो दिन देखो ये माता जी लाई सुनीता बहन उठी रही पूरी मुरली में, एक मुरली चलती रही, बच्चा शोर मचाता रहा, 10 बार बोला, उठ के गई नहीं। तो बोला तो उठना चाहिए कि मेरे बच्चे के कारण सबको डिस्टर्ब हो रहा है, मुरली नहीं समझ आ रही, तो मैं जाके बाबा कमरे की खिड़की खोल लो, वहाँ बैठ जाओ, आवाज़ आपको आएगी। एक की वजह से सबको डिस्टर्ब तो नहीं करना है, करना है गणेश भाई। तुम्हारे पोते पोते भी आते हैं तो 3 तुम आते हो, 2 पोते नहीं संभाल पाते हो। एक को पकड़ ले, दूसरा दूसरे को पकड़ ले, बिठा के रखो, नहीं होना चाहिए। आवाज पक्का करना जाके, ठीक है, और मिला को बोला पकड़ के बैठना है, इसको खुला नहीं छोड़ना है। कॉपी पेन ले आओ, बोलो तुम अपनी ड्राइंग बनाओ, कुछ भी करो, नहीं मोबाइल भी नहीं देना है। कॉपी पेन लेकर आओ, बोलो ड्राइंग करोगे तो चलो, नहीं तो घर बैठो। तो बच्चों को सिखाना पड़ता है। मधुबन भी ले जाओ तो भी ऐसा ही रोल होना चाहिए। बाबा कहता है कैसे, अब एक बच्चा शोर करेगा, पूरी क्लास का योग टूट जाएगा। उठता है कि नहीं टूटता है। घर से टाइम निकाल के आए योग करने के लिए, बच्चे कोई भी ना लाए, मधुबन के लिए सख्त मना हो गई। बाबा ऑर्डर कर देगा आगे चल के, बच्चे कोई भी ना लाए। अब देखो मधुबन से फिर निकलेगा कनेक्शन आज की मुरली के आधार से। कोई बच्चे लेकर ना आए, बाबा ऑर्डर कर देगा, ये बंधन भी फिर कम हो जाएगा। माताओं पे तरस पड़ जाता है
माताओं पर तरस पड़ जाता है, बेचारी आ नहीं पाएंगी ना, कईयों के बच्चे नहीं है संभालने वाले, तो तरस पड़ जाता है। तो यह भी बच्चे जानते हैं शिव बाबा भक्त है, इसका किसको रिगार्ड थोड़ी है, कईयों को समझते हैं हमारा शिव बाबा से कनेक्शन है, इतना भी नहीं समझते। शिव बाबा ही तो इनके द्वारा समझाते हैं। माया नाक से पकड़ उल्टा काम कराती है। फिर जब बाबा का रिगार्ड नहीं है कि भगवान का घर है, वो हम भक्ति में कहते हैं वो कण कण में है, हाँ कण कण में नहीं है, वो हर जगह मौजूद है। जहाँ बच्चे हैं वहाँ बाप है ही, ये फील करा करो हर वक्त। तो कोई मुझे नहीं देख रहा है, ना मुझे कोई सुन रहा है, ना कोई वॉच कर रहा है, ना मेरे दिमाग में देख रहा है, लेकिन बाबा हर चीज को नोट कर रहा है। ये नहीं बोलो कभी भी। तो बाबा कहता है माया फिर अगर करोगे तो माया नाक से पकड़ के उल्टा काम करेगी, तुम्हें छोड़ेगी नहीं। राजधानी में सब चाहिए, छोड़ेगी नहीं। आगे इशारा, राजधानी में सब चाहिए, माना क्या बनोगे फिर, समझ जाओगे। ये सब बाबा कहता है तुम्हें मैं साक्षात्कार भी तुम्हें करा दूंगा कि तुम मेरे बन के तुमने क्या किया, टोटल तुम्हारा रिजल्ट क्या है। सजाओं के भी साक्षात्कार हो जाएंगे। बच्चों को पहले भी ये सब साक्षात्कार हुए, फिर भी कोई कोई पाप करना छोड़ते ही नहीं है। कई बच्चों ने तो जैसे गांठ बांध ली। क्या बोलेगा बाबा, आज की मुरली कई बच्चों ने गांठ बांध ली। हमको तो बनना ही थर्ड क्लास है, दादासी बनना है उनको। उन्होंने ठान लिया ना मुझे नहीं बदलना है, अपनी मर्जी से चलेंगे हम, जो करेंगे अपनी मर्जी से। अंदर वाले अंदर के दादासी बनेंगे, अंदर वाले करेंगे, बोल तो दिया बाबा ने। अंदर वाले नहीं सुधरेंगे तो अंदर के दादासी, बाहर वाले नहीं सुधरे बाहर के दादासी। अब तुम देख लो क्या बनना है। बाबा कहता है गांठ बांध लेते हैं ऐसी, थर्ड क्लास ही बनना, इसलिए पाप करना छोड़ते नहीं है। और ये अच्छी रीति अपनी सजाएं तैयार कर रहे हैं ऐसा करके। अब या तो ना तो कोई गाली देगा ना हाथ उठाएगा, है ज्यादा ज्यादा और क्या गाली देगा। ब्राह्मण किसी को पागल कह देगा, ज्यादा ज्यादा गधा कह देगा। दुनिया की तो गाली कोई देगा भी। गधा मुरली मार जाता है ना, गधा क्या है, उसका कितना भी श्रृंगार करो फिर वो मिट्टी में लेट जाता है। तो ये बाबा कह रहा है कि गांठ बांध ले, अपने लिए सजा तैयार कर रहे हैं। समझाना तो पड़ता है ना, गांठ मत बांधो। हमको तो थर्ड क्लास ही कहीं कहते हैं बनना है। अरे अभी गांठ बांधो, हमें लक्ष्मी नारायण बनना है। कोई तो अच्छी गांठ बांध लेते हैं, चार्ट लिखते हैं, आज के दिन हमने कुछ किया तो नहीं। ऐसे चार्ट बहुत रखते थे, वे आज हैं नहीं, वो भी चले गए। माया बहुत पछाड़ती, चार्ट लिखने से भी सिर्फ नहीं होगा ना, चेकिंग चाहिए। आधा कलप मैं सुख देता हूँ तो आधा कलप माया दुख देती है। अच्छा मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार। फर्स्ट पॉइंट, अंतर्मुखी बनकर शरीर के भान से परे रहने का अभ्यास करना है। अंतर्मुखी बनकर शरीर के भान से परे रहने का अभ्यास करना है। खान पान चाल चलन सुधारना है। सिर्फ अपने को खुश करके अलबेला नहीं होना है। सेकेंड पॉइंट, चढ़ाई बहुत ऊंची है, इसलिए बहुत बहुत खबरदार होकर चलना है। कोई कर्म संभाल कर करना है, अहंकार में नहीं आना है। उल्टा कर्म करके सजाएं नहीं तैयार करनी है। गांठ बांधनी है कि हमें लक्ष्मी नारायण जैसा
बनना ही है। आज का वरदान, रूहानियत की श्रेष्ठ स्थिति द्वारा वातावरण को रूहानी बनाने वाले सहज पुरुषार्थी भव। रूहानियत की श्रेष्ठ स्थिति द्वारा वातावरण को रूहानी बनाने वाले सहज पुरुषार्थी भव। रूहानियत की स्थिति द्वारा अपने सेवा केंद्र को ऐसा रूहानी वातावरण बनाओ जिससे स्वयं की और आने वाली आत्माओं की सहज उन्नति हो सके, क्योंकि जो भी बाहर के वातावरण से थके हुए आते हैं उन्हें एक्स्ट्रा सहयोग की आवश्यकता होती है, इसलिए उन्हें रूहानी वायुमंडल का सहयोग दो। सहज पुरुषार्थी बनो और बनाओ, हर एक आने वाली आत्मा अनुभव करे ये स्थान सहज उन्नति प्राप्त करने का है। तो ये बाबा कह रहा है रहने वालों की ड्यूटी है। स्लोगन, वरदानी मन शुभ भावना शुभकामना का वरदान देते रहो। ये अंदर चलना चाहिए सारा टाइम। वरदानी मन शुभ भावना शुभकामना का वरदान देते भी रहो। कोई भी आत्मा अंदर से किसी के लिए बदुआ नहीं निकालनी है, कोई कैसा भी है, फिर भी सबके लिए एक सेकंड मन में आया तो दूसरे सेकंड उसको परिवर्तन करो कि नहीं, मुझे सबके लिए शुभ भावना रखनी है। मन ही मन उसके लिए अच्छे संकल्प करें। इशारा, कमांड रूप की स्मृति से विजयी बनो। बाप का माइंड है इसलिए उमंग उत्साह से बढ़ते चलो। कमजोरी, दिल शिकस्तपन बाबा के हवाले कर दो। अपने पास नहीं रखो, अपने पास सिर्फ उमंग उत्साह रखो। सदा उमंग उत्साह में नाचते रहो, गाते रहो और ब्रह्मा भोजन खाते रहो। सदा उमंग उत्साह में नाचते रहो, गाते रहो, सदा ब्रह्मा भोजन। कितना सहज पुरुषार्थ है और व्यर्थ में जाना ही नहीं है। अच्छा, ओम शांति। तो आज